हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा स्पॉइलर। एपिसोड 3 देखने आए हो तो मतलब ये ड्रामा आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जल्दी से सभी सब्सक्राइब कर दो। और क्या हाल है आप सभी का? मैं तो पता नहीं, बस चल रही हूँ। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में सू तोंग अपने दादाजी की आवाज़ सुन के उनके पास आके बोलती है, ग्रैंडपा आप उठ गए। दादाजी बोलते हैं, क्यों, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मेरा होश आए? सूतंग बोलती है, नहीं नहीं ग्रैंडपा, मैं तो हमेशा आपको सही सलामत देखना चाहती हूँ। मुझे जब पता चली आप हॉस्पिटल में हो, मैं यहाँ भागी भागी चली आई हूँ। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, ऐसी बात है तो तुम मुझे यहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे? सूतंग बोलती है, वो हाँ, ये वार्ड कितनी सिंपल है और आप ये फैमिली के चेयरमैन हैं, आपके लिए ये वार्ड सही नहीं है। मैं आपको वीआईपी वार्ड लेने की बात कर रही थी, लेकिन ये लड़की मुझे आपको यहाँ से ले जाने नहीं दे रही। इससे शायद आप कौन है पता चल गई है, इसीलिए ये आपको नुकसान पहुँचाना चाहती है। ये सुन के सियाओ चिल्लाती है, क्या मैं नुकसान पहुँचाऊंगी? तो मैं इन्हें हॉस्पिटल ही क्यों लाई? तो वो गार्ड सियाओ को बोलता है, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर बोलता है, मास्टर ये लड़की पागल है, मैं इसे बाहर फेंक के आता हूँ। मिस्टर ये बोलते हैं, रुको, इधर आओ। गार्ड जब मिस्टर ए के पास आता है तब मिस्टर ए उसे एक चांटा मार के बोलते हैं, तू कब से दूसरों की अड़ल लेना शुरू कर दिया है, निकल यहाँ से। सूतोंग चिल्लाती है, ग्रैंडपा आप ये क्या बोल रहे हो? ग्रैंडपा उसकी बातों को नजरअंदाज करके सियाओ को पास बुला के बोलते हैं, थैंक यू बेटी, तेरे वजह से मैं आज जिंदा हूँ। सियाओ बोलती है, कोई बात नहीं, आप ठीक है, यही बड़ी बात है। फिर मिस्टर ये बोलते हैं, तुम किस कंपनी में काम करती हो? सियाओ बोलती है, सच बोलो तो मैं इस सिटी में नहीं हूँ और अभी एक अच्छी जॉब ढूंढ रही हूँ। तो मिस्टर ये बोलते हैं, तो क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगे? सूतोंग बोलती है, क्या? नहीं ग्रैंडपा, नहीं, इसे हमारी कंपनी से दूर ही रखिए। मिस्टर ये बोलते हैं, तुम चुप ही रहो, इतनी अच्छी लड़की है, मैं इसे और किसी कंपनी में काम करने नहीं दूंगा। सूतोंग बोलती है, नहीं ग्रैंडपा, ये एक आउटसाइडर है, इसे हमारी फैमिली बिजनेस में मत डालो। मिस्टर ये चिल्लाते हैं, तुम ओनर हो या मैं? फिर बोलते हैं, बेटी तुम काम करोगी मेरे साथ? सियाओ हाँ बोल देती है। फिर दूसरे दिन जब सियाओ पहली बार ऑफिस आती है, उसे पानी से स्वागत किया जाता है। सूतोंग हंसते हुए बोलती है, डायरेक्टर सियाओ, आपको हमारी वेलकम सेरेमनी कैसी लगी? सियाओ बोलती है, थैंक यू डायरेक्टर सू, और ये बोल के उसके पास आके उसे एक धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। नीचे गिरी सूतोंग बोलती है, ज्यादा दिन तुम्हें मैं यहाँ टिकने नहीं दूंगी। फिर अपनी नाम देख के सियाओ अपने कैबिन में चली जाती है और उसके बाद उस नेम टैग को सूतोंग वहाँ से निकाल देती है। एक्चुअली वो कैबिन सीओ का था और सूतोंग चालाकी करके सियाओ को पहले ही दिन बदनाम करने की ठान ली थी। वो उस पे पानी डाल के उसी रूम को भेज दी थी, जैसे कि वो जब ड्रेस चेंज करेगी तब वो उसे बदनाम कर सकेगी। यहाँ की सीईओ और कोई नहीं, जीचेन ही था, जिसे मिस्टर ये सारे काम दे दिए थे क्योंकि उनकी तबीयत आजकल खराब था, जिस वजह से जीचेन आते ही उसके चारों ओर रिपोर्टर खड़े होके क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं। जब वो रिपोर्टर को साइड करके अपने ऑफिस का डोर ओपन करता है, वहाँ सियाओ ड्रेस चेंज कर रही थी। जीचेन ये देख के रिपोर्टर को बाहर करने लगता है। तभी सूतोंग अंदर आके बोलती है, सियाओ मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी और तुम मिस्टर चेन के ऑफिस में क्या कर रहे हो? और ये क्या, तुम यहाँ पे ड्रेस क्यों उतार रहे हो? ये सुन के रिपोर्टर उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं, हमने सुना आज तुम पहली बार ऑफिस में आए हो और आते ही अपने बॉस को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्यों? सूतोंग ये देख के बड़ा खुश हो रही थी। तो सियाओ बोलती है, मैं मिस्टर चेन का मंगेतर हूँ। ये सुन के सभी सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन चेन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो तो यही चाहता था। ये सुन के सूतोंग चिल्ला के बोलती है, मिस्टर चेन और तुझसे शादी करेंगे? ये इम्पॉसिबल है, क्यों झूठ बोल रहे हो? तो जी चेन सियाओ के पास आके बोलता है, ओके मैं आज ऑफिशियली अनाउंस कर ही देता हूँ, ये मेरी मंगेतर है। सियाओ भी शौक,
अरे मैं बोलती इसलिए तुम भी बोल दोगे क्या? सू तुम चिल्लाती है, इन लोगों की बात मत सुनो, इनका अफेयर चल रहा था, ये लोग बात को ऐसे दबा रहे हैं। जीचेन बोलता है, सूतंग तुम्हारे पति गोए हमारे कंपनी के सीक्रेट बाहर बेच रहा है और तुम उस पे फोकस ना करके हमारे रिलेशन क्या है जानना चाहती हो। सारे रिपोर्टर अब सूतंग के ओर घूम गए। क्या तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे पति इस कंपनी को बिट्रे कर रहा है? ये बात आपको पता था क्या? डायरेक्टर सू, ये सब क्या चल रहा है? तुम इस बात को क्लियर ना करके इन दोनों के पीछे क्यों पड़े हो? उसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने लगते हैं और जीचेन और सियाओ वहाँ से चले जाते हैं। इधर सारे सोशल मीडिया पे सियाओ और जीचेन की शादी के बारे में चर्चा चल रहा था, जिसे देख के फे गुस्सा हो गई। मैं उसका रियल फियांसे हूँ, वो नहीं। फिर वो जीचेन के माँ के पास कॉल करती है। दूसरे ओर जीचेन सियाओ को उसके साथ अपने घर लेके आता है और ड्रेस चेंज करने को बोलता है क्योंकि उसकी ड्रेस अभी तक गीला था। सियाओ बोलती है, रुको यार, मुझे प्यास लग रही है, और पास रखी वाइन उठा के पी लेती है। फिर बोलती है, ये जूस मीठी नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। ये देख के जीचेन की सेक्रेटरी बोलता है, बॉस बॉस, ये वही लड़की है ना, 2 मिलियन के वाइन को खराब बोल के चली गई। ये लड़की सचमुच का पागल है। जीचेन बोलता है, जाने दो, जाओ यहाँ से, एक कार रेडी करो और इसे घर छोड़ के आओ। उसके जाने के बाद सियाओ ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। वो एकदम से टली थी। वो आते ही जीचेन को पकड़ लेती है। जीचेन जब बोलता है क्या हुआ, तो सियाओ उसे किस करती है। और फिर क्या होता है हम देखते हैं अगले एपिसोड में। ड्रामा कैसा लगा जरूर कमेंट करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।